क्योंकि भजनलाल कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। इस बैठक में करीब 20 एजेंडों पर विचार विमर्श होना है। राजस्व विभाग के हैं सबसे ज्यादा एजेंडे। सेवा नियमों में संशोधन, भू आवंटन के प्रकरणों और उद्योगों को रियायत देने संबंधी प्रावधानों को लेकर के विचार होगा। कोचिंग नियंत्रण, जन विश्वास सहित 3-4 बिलों के प्रारूप को लेकर विचार होगा। सहकारी सोसाइटीज को लेकर संहिता या फिर कोड बनाने को लेकर भी विचार संभव है। सीएम के अनुमोदन के बाद पंचायती राज, शहरी निकाय पुनर्गठन को लेकर कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट रखना भी संभव। आपदा से जुड़े हालात को लेकर विचार विमर्श होगा। इसके लिए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जवाहर सिंह बेढम को भी भेजा जा चुका है, जिनकी जानकारी अभी आपको दी। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य जुड़े हुए। ऐश्वर्य जी, इस पर भी जानकारी चाहेंगे। थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू होने वाली है कैबिनेट की। देखिए, थोड़ी देर में कैबिनेट की जैसे ही मीटिंग शुरू होगी वैसे ही सबसे बड़ा विषय होगा बारिश के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर चर्चा। क्योंकि जो हमारे पास अभी अपडेट आया है, ये तमाम जो विषय हैं जिनका अभी आपने जिक्र किया, चाहे फैसलों के अनुमोदन हो या जिन विषयों को लेकर चर्चा हो, जो एजेंडे हम लगातार चला रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक सबसे बड़ा विषय होगा कि बारिश के बाद उत्पन्न स्थितियों के अवलोकन के लिए मंत्रियों को मुख्यमंत्री भेज सकते हैं उनके क्षेत्रों में, और उसके अलावा गिरदावरी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से जाए, जिससे कि किसानों को राहत मिले। क्योंकि कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर बारिश ने फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद भी किया है। तो कई स्थान ऐसे हैं कि जहां पर आंशिक नुकसान हुआ है, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात कई क्षेत्रों में बन भी रहे हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है हाड़ौती और हाड़ौती के आसपास का, या फिर टोंक सवाई माधोपुर से आगे का, उस क्षेत्र में अच्छी बारिश है। तो इस विषय को लेकर भी इस कैबिनेट में और मंत्रिपरिषद में चर्चा होनी है। पहले कैबिनेट होगी, फिर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और उसके बाद उसके फैसलों की जानकारी दी जाएगी। ठीक है ऐश्वर्य, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।